हम्म। नारायण नारायण। राधे राधे। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। ईशावास्य उपनिषद के 5 मंत्र हमने कर लिए थे। अब छठे मंत्र में प्रवेश कर रहे हैं। छठा मंत्र क्या है ये देखते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। इसका शाब्दिक अर्थ क्या? जो व्यक्ति सब भूतों को आत्मा में ही देखता है और सब भूतों में आत्मानम आत्मा को ही देखता है,
उसके पश्चात वह न विजुगुप्त से किसी से ग्रहण नहीं कर सकता। अब इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड को समझते हैं। तीसरे मंत्र में क्या कहा था कि जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं जानता है, अपने इस मनुष्य जीवन में जिसने ईश्वर को नहीं जाना, नहीं जानने की चेष्टा नहीं, जानने की चेष्टा नहीं की, वो व्यक्ति कैसा था? उसको कहा गया वो आत्मघाती है, अपनी आत्मा का हनन करने वाला है। तो विद्वानों ने शंका की कि भाई जाना तो नहीं गया ईश्वर, तो उसको नहीं जानने से ईश्वर का घाती कहना चाहिए था ना हमें, कि ईश्वर का घाती है, उसने ईश्वर को नहीं पहचाना, उसने ईश्वर की का हनन कर दिया, ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया। लेकिन कहा गया था कि अब वो आत्मा का हनन करने वाला। ईश्वर को नहीं जाना मानो आत्मा का हनन करना वाला। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ ये निकला कि ईश्वर और आत्मा जो नहीं है, इस दो एक ही पदार्थ के दो नाम। इसी बात को इस मंत्र में अभी जो हमने देखा, सब भूतों को आत्मा में देखता है और सब भूतों में आत्मा को देखता है। सब भूतों को आत्मा में देखता है और सब भूतों में आत्मा को देखता है। यानी जो हम तत्वम असि की बात करते हैं, जो वेदांत का महावाक्य है, जो तत् है वही त्वम है, जो त्वम है वही तत्, जो आत्मा है वही सब कुछ है और जो सब कुछ है वही आत्मा में है। जो सब भूत यानी संसार वो आत्मा में है और आत्मा उस सब संसार में है। यानी ये दोनों तत् और त्वम, ये दोनों पदार्थ एक ही हैं, एक ही तत्व के दो नाम हैं। और ये श्लोक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसी विचार के मंत्र कहाँ आ रहे हैं? गीता में भी आ रहे हैं, मनुस्मृति में भी आ रहे हैं। जैसे मनुस्मृति में, गीता में क्या आया कुछ निकाल देते हैं। हम्म गीता में आया 6.29 एंड 30। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। एग्जैक्टली वही वर्ड है जो यहाँ आए, सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को। फिर इसी बात को 30th में भी कहा, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के ही अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता। यानी वो फिर मुझे ही देखता है, उसको ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, मेरे लिए वो अदृश्य नहीं होता, यानी हम दोनों एक हम एक तादाद में हो गया। इसी प्रकार का श्लोक
मनुस्मृति में भी आया है, जैसा विद्वानों ने बताया है। तो इससे क्या बताया जा रहा है यहाँ कि आत्मा और इस जगत में कोई अंतर नहीं है। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। जो तू है वही वो है, और जो वो है वही तू है। तत् त्वम असि का यहाँ पर प्रतिपादन हुआ। अब ये जो वाक्य आया, उसकी थोड़ी सी भाषा देखिए। पिछले सत्र में हम लोगों ने ये देखा था कि ईशावास की भाषा कॉन्ट्राडिक्टरी है, पैराडॉक्सिकल है। एक एक ऊपर की एक पंक्ति को मानेंगे तो दूसरी पंक्ति नहीं संभव प्रतीत होती। दूसरी पंक्ति को सही मानेंगे तो पहली पंक्ति नहीं संभव प्रतीत होती। जैसे तद दूरे तद तद अंत के, वो दूर भी है पास भी है। उससे पहले कहा गया वो चलता भी है, लेकिन इतना तेज भी चलता है कि जहां कहीं भी कोई जाएगा उससे पहले वो पहुंचा हुआ है। तो इस प्रकार की ये जो विरोधी भाषा है, वही विरोधी भाषा यहाँ भी है। इसको जरा गहराई से समझिए। क्या कह रहे हैं कि आत्मा में संसार है, जगत कल्पित है, जैसा अभी हमने पढ़ा 6.30। और जगत में आत्मा है। सब भूतों में, भूत क्या है, भूतों से ही तो जगत बना है। तो सब भूतों में आत्मा है और आत्मा में सब भूत हैं। अब ये जो विरोधाभास है, इसको कैसे रिकंसाइल किया जाए, इसको थोड़ा समझिए। एक कल्पना कीजिए, एक बर्तन में जल भरा हुआ है, पात्र में जल है। तो हम ये तो बड़े आराम से समझ सकते हैं कि पात्र में जल है, आत्मा में भूत है। बात स्पष्ट है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि जल में पात्र है? नहीं कह सकते। फिजिकली तो पॉसिबल नहीं। इस हॉल में हर इतने लोग हैं, बिल्कुल सही है। इस भवन में इतने व्यक्ति इकट्ठे हैं, लेकिन क्या इन सब व्यक्तियों में ये हॉल है, ये भवन है? नहीं हो सकता। लेकिन ये जो हमारी उपनिषद है, वो क्या कह रही है कि सब भूतों में आत्मा है और आत्मा में ही सब भूत भी हैं। यानी जल में पात्र है, जो भवन में भीड़ इकट्ठी हुई है उसमें वो भवन भी है। तो इसको किस तरीके से रिकंसाइल किया जाए? इसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा सब जगह है। अब इसको थोड़ा सा समझिए, जो अब तक हम लोग समझते चले आ रहे हैं पहले से। ये ये संबंध कैसे संभव हो सकता है? ये संबंध तभी संभव हो सकता है जब हम ये कहें कि इन दोनों के बीच में कार्य कारण संबंध है। मिट्टी जो कारण है वो सब पात्रों में है। सोना जो कारण है वो सब आभूषणों में है। ये बात वहां तक तो बिल्कुल ठीक है। तो सोने और आभूषण में क्या संबंध हुआ? कार्य कारण संबंध। सोना कारण है, मिट्टी कारण है, और आभूषण या मिट्टी के पात्र कार्य हैं। तो इस प्रकार से ये बात तो समझ में आ गई कि मिट्टी और सोना दोनों कारण हैं और उनसे बनने वाले पदार्थ सब उसके कार्य हैं। और इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो पदार्थ बने, नाम और रूप आकार धारण करें तभी हम ये माने। ये सब कल्पित है।
देखिए 6.30 में कितनी एक्सप्रेसिव भाषा प्रयोग की गई। वो सारा जगत मुझ में कल्पित है, यानी मिट्टी के एक ढेले को देखकर आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया भर में जितने भी मिट्टी के पात्र कल्पना के द्वारा सोचे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, वो सब इस मिट्टी के ढेले में है। सोने के एक ढेले में आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी भी प्रकार के आभूषण बनाए जा सकते हो, वो सब इस सोने के इस बेली में है। तो इसीलिए ये हुआ, ये कारण है, तो कारण कार्य में हमेशा रहता है। लेकिन कार्य भी कारण से अलग नहीं है। इस कारण कार्य के संबंध से पहली बात तो ये स्पष्ट कर दी गई कि आत्मा सब भूतों में है। लेकिन फिर भूत क्या है? भूत जो कार्य है, उस कार्य में भी कार्य में भी कारण रहता है। बल्कि जब हम लोग मुंडक उपनिषद कर रहे थे, तब यहाँ देखा था कि उस ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए कोई विशेष प्रत्यक्ष कारण हमारे पास नहीं है। ना वो मन से सोचा जा सकता है, ना बुद्धि से उसकी कल्पना की जा सकती है, ना इंद्रियों से वो देखा जा सकता। पर वो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये हम कैसे सिद्ध करते हैं? कार्य को देखकर ही कारण के होने के अस्तित्व की सिद्धि की जाती। अगर आभूषण है, नाम रूप है, तो कोई ऐसा कारण होगा जिसका ये नाम रूप है। तो इसी प्रकार से जो भी कार्य है, जब वो, अच्छा दूसरी बात, कार्य क्या है? जो बनता है, जो उत्पन्न होता है, जिसके बारे में हर उत्पन्न होने वाली वस्तु में 6 विकार होते हैं। तो वो पहले अस्थि, फिर जायते, होते होते वो अंततः विनाश को प्राप्त हो जाता। इसलिए अगर कारण से कार्य उत्पन्न होता है, तो कार्य अल्टीमेटली अंततः विनाश को प्राप्त होगा। जब वो कार्य विनाश को प्राप्त होगा, तब क्या होगा? वो अपने कारण में ही मिलेगा। मिट्टी के पात्र को चूरा करके किसी भी रूप में कर दीजिए, वो अंततः मिट्टी ही रहेगा। सोने के आभूषण को जलाकर किसी भी रूप में ले आइए, वो सोना ही रहेगा। तो यानी कारण में भी, कारण में कार्य है, और कार्य भी कारण में ही प्रतीत होता है। ये बात यहाँ कही गई। तो इसलिए ये जो कारण है, ये जो आत्मा है, ये सर्व सब सारे भूतों का आधार। फिर से उस शब्द पर ध्यान दीजिए, 6.30 पर, वो सब मुझ में ही कल्पित हैं। यहाँ मुझ का मतलब आत्मा मान लीजिए, वहां भगवान ने अलंकारिक भाषा का प्रयोग करके कह दिया वो सब मुझ में ही, यानी आत्मा में ही कल्पित है, ब्रह्म में ही सब कुछ कल्पित है। तो इसका अर्थ क्या है कि जो जो भी कुछ दिख रहा है, वो मेरा ही अनेक नाम रूपों में अभिव्यक्तिकरण, और नाम रूप जो हैं वो विनाशशील हैं। इसलिए जितने भी आभूषण हैं वो सब गोल्ड में हैं, सोने में हैं। इसी प्रकार जितने भी भूत हैं, वो सब उसी ब्रह्म में हैं, और उसी ब्रह्म में अभिव्यक्त हो रहे हैं। किस रूप में? विवर्त रूप, परिणामी रूप में नहीं। ब्रह्म का परिणाम नहीं हुआ, ब्रह्म में कोई विकार नहीं आया। जैसे रस्सी में सर्प दिखा, तो सर्प के दिखने के मात्र से
रस्सी में कोई विकार नहीं आया। रस्सी में माला देखी तो रस्सी में कोई माला की सुगंध नहीं आई। रस्सी में सर्प देखा तो रस्सी में सांप के विष का कोई अंश भी नहीं पता लगा। तो वो जो आधार है, जो अधिष्ठान है, उसमें ये सब वस्तुएं कल्पित होते हुए भी वो स्वयं कैसा रहता है? निर्विकारी रहता है, निर्धर्मक रहता है, निर्विशेष रहता है। अब इन दोनों शब्दों का थोड़ा सा अर्थ समझ लीजिए। बार बार प्रयोग किए जाते हैं वेदांत की भाषा में कि ब्रह्म कैसा है? निर्विकार है, निर्धर्मक है, निर्विशेष है और निष्क्रिय है। तो निर्विकार का अर्थ तो हमने समझ लिया, जिसमें ये छह विकार ना हो। पैदा होना, बढ़ना इत्यादि इत्यादि करते हुए नाश को प्राप्त होना। फिर दूसरा शब्द आया निर्धर्मक। धर्मक का अर्थ क्या है? कोई उसका धर्म नहीं है ऐसा नहीं। धर्म को जो हम लोग आजकल जिस भाषा में, जिस संदर्भ में समझ लेते हैं, वो तो ये है कि ये इस्लाम धर्म है, ये क्रिश्चियन धर्म है, ये हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म में भी ये बौद्ध है, ये जैन है, इत्यादि इत्यादि। वो नहीं। धर्म का मतलब है उसका अपना कोई विशेष गुण नहीं है। जैसे हम जब कहेंगे कि अग्नि का धर्म क्या है, बताइए। अग्नि का धर्म क्या है? दाहकता, प्रकाश। चीनी का धर्म क्या है? चीनी का धर्म मिठास। तो धर्म वो है जो उसकी इनहेरेंट क्वालिटी है, जिसको हम स्वरूप भी कहते हैं, और जो बिना किसी दूसरी वस्तु के मिश्रण के उसमें रहता है, और जिसे किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अग्नि की कितनी भी पूजा कर लीजिए, कितना भी केमिकल उसके ऊपर डाल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अग्नि की दाहकता, अग्नि कभी दाहकता के अतिरिक्त आपको वो शीतलता प्रदान नहीं करेगी। चीनी में कुछ भी कर लीजिए कि चीनी आपको कभी भी लवण का, नमक का स्वाद नहीं देगी। तो ये धर्म की विशेषता है। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि ब्रह्म निर्धर्मक है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई धर्म नहीं है। ये क्यों कहते हैं? अभी तीसरे को देख लेते हैं, फिर सोचते हैं। निर्धर्मक के बाद आया निर्विशेष। निर्विशेष का अर्थ होता है कोई विशेष गुण। वो तो उसका इनहेरेंट गुण था, लेकिन कोई और विशेषता। जैसे ये घड़ी मेरे हाथ में है, इस घड़ी की विशेषता क्या है? ये केवल समय बताएगी। आप इससे कुछ और पूछना चाहें, जानना चाहें इसके साथ द्वारा, तो नहीं जान सकेंगे। तो ये घड़ी की एक विशेषता हो गई कि वो समय बताती है। तो धर्म भी हो गया, वो हमारा स्वरूप हो गया, इनहेरेंट क्वालिटी हो गई। विशेषता वो हो गई जिसके कारण से कुछ चीज हमें पता लगती है। और फिर चौथी बात हम कहते हैं निष्क्रिय। वो कुछ करता धरता नहीं। अब इन गुणों के आरोप ब्रह्म पे करने से लाभ क्या मिलता है? ब्रह्म का स्वरूप हमारी समझ में क्यों आने लगता है? देखिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि धर्म एक विशेष धर्म होता है जिसको बदला नहीं जाता। तो जब हमने ये कह दिया कि अग्नि का धर्म दाहकता है, तो अब अग्नि केवल दाहकता दे सकती है, शीतलता नहीं दे सकती। अगर हम ये कह दें कि ब्रह्म का धर्म ये विशेष धर्म है, यही कह दें कि वो प्रकाश रूपता देता है, प्रकाश देता है, तो फिर वो प्रकाश ही देगा, अंधकार नहीं दे पाएगा।
यानी हमने उस ब्रह्म को बांध दिया एक विशेष क्वालिटी के साथ। इसमें यही धर्म है, अब दूसरे धर्म उसमें आप नहीं कल्पित कर सकते। इसी तरह जब आपने कह दिया निर्विशेष है, यानी विशेष, हाँ भाई ये ब्रह्म आपको ये चीज बता सकता है, तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ कि फिर ब्रह्म केवल उसमें ही सीमित होकर रह गया, उस विशेषता में ही सीमित रह गया। इसी प्रकार आपने कह दिया कि इसमें ये क्रियाशीलता है, तो फिर जैसे हमने कह दिया कि ये पंखा चलता है, तो अब ये पंखा चल ही सकता है, या शांत रहेगा या चलेगा। कोई दूसरे कार्य आप इससे चाहें तो नहीं कर सकते आप, तो वहां भी सीमा हो गई। इसलिए ब्रह्म को की उनके गुणों की, उनके विशेषताओं की, उनके क्रियाकलापों की सीमा से उसको बंधन बंधन से बचाने के लिए, उसकी असीमता का परिचय देने के लिए, हर प्रकार से उसकी स्वतंत्रता के लिए, भाई अग्नि तो बंध गई ना अपने गुण में, लेकिन ब्रह्म नहीं बंधा है। घड़ी बंध गई अपने विशेषता में, ब्रह्म नहीं बंधा है। यानी ये सब बातें कहकर हम ये बताते हैं कि ब्रह्म में कितने व्यापक गुण हैं, किसी भी प्रकार की सीमा उसमें नहीं है, वो असीम है और स्वतंत्र है। इसीलिए कहा जाता है ब्रह्म क्या है? सत्यम, ज्ञानम, आनंदम, अनंतम ब्रह्म। सत्य भी है, ज्ञान भी है, आनंद भी है और अनंत भी है। तो इस प्रकार से जब हम इस कार्य रूपी जगत को देखते हैं तो हमारे मन में ये आता है कि ये जो कार्य रूपी जगत है, ये इस प्रकार बना है तो इसका कोई कारण अवश्य होगा। फिर केवल ये कह देने भर से भी काम नहीं चलता है कि कारण अवश्य होगा, क्योंकि कार्य तो अनायास भी बन सकता है, पर वो कार्य एक नियमित तरीके से बन रहा है, एक नियमित तरीके से उसका संचालन हो रहा है, तो ये अनायास नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई ना कोई चेतन शक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार से हम कार्य को देखकर भी कारण के उपस्थिति का होने का और कारण की सत्ता का अनुमान ही नहीं लगाते, हम उस सत्ता के होने को सिद्ध करते। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जब हम ये देखते हैं कि ये संसार है, तो फिर हम क्या मान लेते हैं कि सर्व का आधार, ये इन सारे जगत का, इन सब भूतों का आधार कौन है? वो ब्रह्म है। इस प्रकार से सर्व सार रूपेण ये जो ब्रह्म है, ये जो आत्मा है, सब कार्यों का रूप देने वाला है। सबका कंटेंट, जितने भी भूत में जगत हैं, यानी जितने भी भूत हैं, उन सब में जो भी गुण हैं, विशेषताएं हैं, उन सब का कंटेंट, उन सब का तत्व वो ब्रह्म ही है। तो जब ब्रह्म ये कहता है, और ये उपनिषद ये कह रही है कि सब भूतों में आत्मा है, एवरीथिंग इज इन आत्मा, इसका अर्थ क्या हो गया? आत्मा ही सबका आधार है, सबका आश्रय है, सबका अधिष्ठान है। और जब हम कहते हैं कि आत्मा सब भूतों में है, तो उसका अर्थ ये होता है कि उन सब भूतों में जो तत्व है वो केवल आत्मा ही है। अब
एक और गंभीर प्रश्न पैदा होता है। वो गंभीर प्रश्न क्या है कि जैसे ही हम ये कह देते हैं कि ये एक तत्व तो भूत है और एक तत्व आत्मा है, और आत्मा भूतों में है और भूत आत्मा में है, तो इससे क्या हो गया कि हम द्वैत में प्रवेश कर गए। वेदांत की यही परेशानी है कि एक ओर हम अद्वैतवाद से हट नहीं सकते, और उस अद्वैतवाद को सिद्ध करने के लिए जब उदाहरण हम देते हैं तो उनमें द्वैत आ जाता है। इसलिए इसका कारण, इसका मतलब क्या हो गया कि ब्रह्म तो आत्म तत्व है, भूत अनात्म तत्व है, जड़ है। तो भूत और यानी तो आत्म तत्व और अनात्म तत्व में संबंध कैसे स्थापित हो सकता है, ये तो सोचने की बात नहीं। तो फिर इसमें ये संबंध कैसे स्थापित किया गया? तो फिर हमें वहीं वापस जाना पड़ता है, तत्त्वम असि। वाच्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ बोध को लेकर उसमें से ये निकाल दो, इसमें से ये निकाल दो, दोनों में से उपाधियां निकाल दो, तो दोनों ही वो ब्रह्म ही रह गए। यानी वो कारण कार्य वाला संबंध नहीं है। इसका नेट रिजल्ट क्या निकला? आत्म अनात्म में संबंध नहीं हो सकता। तुलसीदास जी की वो चौपाई जो बार बार मैं दोहराता रहता, जड़ चेतन मह ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। वो झूठी है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि आत्मा अनात्मा में जड़ में प्रवेश कर गया? वो ग्रंथि झूठी है। तो फिर क्या संबंध है? संबंध उपाधिक है। उपाधि के कारण ही वो ब्रह्म हमें जीव दिख रहा है, और उपाधि के कारण ही वो जीव हमें ब्रह्म नहीं दिख रहा। तो सोपाधिक ब्रह्म जीव, निरुपाधिक ब्रह्म इज जगत। सॉरी, सोपाधिक ब्रह्म तो जगत हो गया और निरुपाधिक जगत ब्रह्म हो गया। इसलिए इन दोनों के बीच में संबंध कार्य कारण वाला नहीं है। संबंध किस प्रकार का है? संबंध है औपाधिक, यानी सोपाधिक और निरुपाधिक। जैसे रस्सी और सर्प में कोई संबंध नहीं हो सकता। रस्सी फिजिकल लेवल पर उसकी सत्ता है, लेकिन सर्प की फिजिकल लेवल पर सत्ता नहीं है। तो उन दोनों में हम ये कह दें कि सर्प इस रस्सी का कारण है, क्योंकि रस्सी के बिना सर्प नहीं दिखेगा, ये नहीं संभव है, क्योंकि वो कल्पित है। इसी तरीके से यहाँ भी ये संबंध कार्य कारण संबंध नहीं है। ये संबंध केवल मात्र औपाधिक है। तो जैसे ही उस उपाधि का नाश हो जाएगा, वो क्या होगी? वो उपाधि के बाद दोनों एक की एकता स्थापित हो जाएगी। जो ब्रह्म है वही जगत है, जो जगत है वही ब्रह्म। जो और गहरा, अब हम फिर एक प्रश्न आ जाएगा, इससे थोड़े से हटके हम लोग इस समय जो बात कर रहे हैं। फिर उपनिषद में ये क्यों कहा गया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या? बार बार इस पद को हम लोग दोहराते ही रहते हैं किसी भी बातचीत में। जहां कहाँ भी अध्यात्म की बात होगी, वेदांत की बात होगी, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया कि जो तीन सत्ताएं हम लोगों ने समझी थी, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता, और तीसरी थी पारमार्थिक सत्ता।
तो जब हम व्यावहारिक सत्ता की बात करेंगे तब तो हमें क्या दिखेगा? जगत सत्य दिखेगा। और जब हम पारमार्थिक सत्ता के लेवल से देखेंगे तो हमें जगत मिथ्या दिखेगा, ब्रह्म ही सत्य दिखेगा। इसलिए ये कहा जाता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। लेकिन वो जगत में दिख क्या रहा है? फिर वहीं हम उस तीसरे सिद्धांत पर आ जाएंगे। इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण कौन है? वही ब्रह्म ही मिट्टी बना हुआ है, वही ब्रह्म ही सोना बना हुआ है, वही ब्रह्म ही आभूषण बना हुआ है। तो जब तीनों ही चीजें एक ही हैं तो इसका अर्थ क्या हो गया कि वो एक ही तत्व सही है, बाकी दोनों मिथ्या ही है। ना मिट्टी सही सही है, ना पात्र सत्य है। सत्य केवल वो है जो बना हुआ है, जो पात्र के रूप में बना हुआ है, जो मिट्टी के रूप में बना हुआ है, वो भी वही है। तो इस प्रकार से इन सब चीजों का एक के साथ एक के साथ एक संबंध दिखाते हुए हम लोग ये कह देते हैं कि आत्मा ही इस सारे जगत का आधार है। थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो ये तो बात हो गई ऊपर की पंक्ति। तो जो है वो सर्वाणी भूतानी आत्मनि अनुपश्यति। जो विद्वान व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, वो तो जानता है कि आत्मा ही सबका आधार है और इसलिए वो सब भूतों में उसी आत्मा को देखता है। फिर सर्वभूतेषु च आत्मानम अनुपश्यति। फिर वो ये भी देखता है कि ये जितने भी भूत हैं उन सब में वो आत्मा ही परिलक्षित हो रहा है। उन सब का, उन सब में जो उपादान कारण है वो आत्मा ही स्वयं ही उपादान बना हुआ है। इसी को हम अंतर्यामी कह देते हैं, सार तत्व कह देते हैं। तो आत्मा और अनात्मा में क्या हो गया? इस प्रकार का संबंध हो गया कि आत्मा ही उस अनात्म तत्व के रूप में अपने आप को परिलक्षित करता है। तो जब हम उसकी गहराई में जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो नाम रूप हैं ये झूठे हैं और वो जो ब्रह्म है वो सही है। इसलिए कह देते हैं कि जगत मिथ्या। जब हम लोग कर रहे थे, कौन सी उपनिषद कर रहे थे, उसमें ये आया था कि नाम रूप मिथ्या है। सॉरी, इसी का जो हम पहला कर रहे थे, जो पहला वो है हम्म, सर्व आदाय, क्या श्लोक है? ओम पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि जब हम व्याख्या कर रहे थे तब भी वहां हमने क्या देखा था कि ऐसा संभव नहीं है कि पूर्ण में से पूर्ण निकल जाए, क्योंकि पूर्ण की परिभाषा ही ये है कि तीनों कालों में हर देश काल वस्तु में वो पूर्ण ही रहता है। तो फिर उस पूर्ण में से दूसरा पूर्ण कहाँ से निकलेगा? इसका मतलब दो पूर्ण हो गए। तो यानी एक समय में एक पूर्ण था, फिर दूसरे समय में दूसरा पूर्ण आ गया। पूर्ण की परिभाषा से ही खंडित हो गया वो। तो फिर क्या निकलता है? पूर्ण में से पूर्ण आधा कौन सा पूर्ण निकल रहा है? उस पूर्ण में से वो पूर्ण निकल रहा है जिसमें नाम रूप और आकार हैं। नाम रूप और आकार में के रूप में दिखने वाला वो जो पूर्ण है
उसको अगर आप लाएंगे तो उसमें से वही निकलेगा। ये तो इस प्रकार तो इंटरप्रेट किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण में से पूर्ण निकलेगा और फिर पूर्ण बच गया। अच्छा, फिर उस पूर्ण में से हमने क्या दे दिया? नाम रूप और आकार का बाध कर दिया, तो फिर वही पूर्ण बच गया। पूर्ण मेवावशिष्यते। उस पूर्ण मेवावशिष्यते की अगर संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? पूर्णम एव अवशिष्यते। पूर्ण ही बचता है। कौन सा पूर्ण? जिसमें ये नाम रूप और आकार की उपाधियां नहीं लगी हुई। जो शुद्ध परिपूर्ण पूर्ण था वही बच जाएगा, अगर आप उस दूसरे वाले पूर्ण को उसमें से निकाल दें। तो इसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है कि जो आत्मा और अनात्मा है, उन सबके भीतर, जड़ के भीतर भी जो ज्ञानी है वो ये देख लेता है, या ये उपनिषद हमें ये बताने की चेष्टा कर रही है कि गुरु के, शास्त्र के उपदेश से हम ये समझ लेते हैं कि ये जो ब्रह्म, ये जो जगत है जिसको हम मिथ्या कहते हैं, इस जगत में भी वही ब्रह्म अपने आप को इन नाम रूप और आकार में परिलक्षित कर रहा है। तो हम क्या देखते हैं? ये सारा संसार, ये सारा जगत, ये सारा प्रपंच उस आत्मा का ही अभिव्यक्तिकरण है। आत्मा ही कारण है, या दूसरे रूप में आत्मा में ही ये सब कल्पित है। कारण कहने के बजाय आत्मा में ही ये सब कल्पित है, ये वेदांत की सिद्धांत के ज्यादा अनुकूल पड़ता है। तो क्या हुआ? अनात्मा से आत्मा का, अनात्मा में भी आत्मा को ही देखना। अब जो सब में आत्मा को ही देखता है, वो किससे विरोध करेगा? क्योंकि आज्ञा क्या आया है? ततः ना विजुगुप्सते। विजुगुप्सते का अर्थ है उसकी बुराई करना, उसके प्रति राग द्वेष रखना, उसको निम्न स्तर का मानना, ये सब उस विजुगुप्सते शब्द से आता है। तो जो व्यक्ति सब भूतों में भी आत्मा को ही देख रहा है, यानी जो तत्वमसि के सिद्धांत को जिसने आत्मसात कर लिया है, जिसे कुछ दूसरा दिखता ही नहीं है, एक मेवाद्वितीयम, वो राग द्वेष करेगा किससे? तो स्वामी जी ने भी तो यही कहा, निज प्रभु मैं देखें जगत ईसन करें विरोध। सारे जगत को अपने प्रभु के रूप में देखते हैं। सारे जगत में मैं ब्रह्म ही ब्रह्म को देख रहा हूं, तो मैं विरोध किससे करूं? यानी बल्कि ब्रह्म को छोड़ दिए, सारे जगत में मैं आत्मा को ही देख रहा हूं, तो आत्मा का आत्मा से तो विरोध नहीं हो सकता ना। तो फिर मैं किससे विरोध करूंगा? जब मैं ही मैं हूं, कोई दूसरा है ही नहीं, तो वो किससे, किसके प्रति राग और द्वेष करेगा? इसलिए ये शंकराचार्य जी ने यहाँ विजुगुप्सते का अर्थ लगाया राग द्वेष घृणा। तो इस श्लोक का अर्थ हो गया कि सब भूतों में मैं हूँ, सब भूत मुझ में है, यानी मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है, एक ही मैं हूँ। और जब मैं ही मैं हूँ, तो एक दूसरे से घृणा करने का, एक दूसरे की निंदा स्तुति करने का कोई अवसर ही नहीं रहता। तो ये हो गया हमारा छठा मंत्र। अब इसी मंत्र में एक आध बात और भी है, वो भी देख लें। क्या कह रहे हैं कि जब हम ये कहते हैं, जब हम ये देखते हैं
कि मनुष्य जीवन में चारों ओर भय, दुख और अज्ञान है, और इसी के कारण वो अपने आप को कर्ता भोक्ता मान लेता है। सृष्टि में राग द्वेष की वृद्धि करता है, और फिर उससे पुनर्जन्म की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। इसी को हम बंधन कहते हैं। जन्म मरण के चक्र को ही हम बंधन कहते हैं। तो इस चक्र को काटने का कारण, चक्र के होने का कारण तो क्या है? वो ये एक छोटा सा सूत्र, अविद्या, कामना और कर्म। और जो भी कर्म किए गए, उन कर्मों के फल को भोगने के लिए अच्छे या बुरा योनि आपको मिलती रहती है। तो हम अपने आप को इस प्रकार से बंधन में महसूस करते हैं, तभी तो उस बंधन से मुक्ति पाने के लिए चेष्टा करते हैं। तो ये चेष्टा किस प्रकार से होती है, यहाँ कुछ विद्वानों ने समझाया कि ये 3 प्रकार है। जो कर्मयोगी है, वो धर्म रूप आचरण से अपने मल का निराकरण करते हैं। कर्मयोगी का अर्थ हमेशा समझिए निष्काम कर्मयोगी। जो उपासक है, साधना करने वाले हैं, वो सगुण साकार ईश्वर की उपासना से। योगी, पतंजलि योग का सिद्धांत क्या है? योगश चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तो इस संबंध से निवृत्ति स्वीकार करते हैं। किंतु वेदांत में ऐसा कुछ नहीं मानते। अभी जब हम लोग गीता कर रहे थे, तब तक ध्यान दिया नहीं होगा, फिर से समझ लीजिए। 5वें अध्याय में ये बात आ रही है कि व्यक्ति क्या करता है कि वो उपासना करके ही मुक्ति को प्राप्त हो लेता है। ये गीता कह रही है। निकालते हैं, देखिए 5 पॉइंट। ये पॉइंट है ना, ई और बी और इलेक्ट्रिक मीटर मैं देख नहीं हाईलाइट हाईलाइट कर देखिए। ये इलेक्ट्रिक मीटर से देखिए 5.11 देखिए। अच्छा कर्मयोगी ममत बुद्धि रहित, केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। और फिर इसके नेक्स्ट देख लीजिए। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके, यानी निष्काम कर्मयोगी होकर, भगवत रूप प्राप्त शांति को प्राप्त होता है। यानी भगवत प्राप्ति रूप शांति, यानी मोक्ष, या उस धाम को प्राप्त कर लेना जिससे लौटकर नहीं आना होता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वो काहे से मिल जाता है? कर्मयोगी कर्मों के फलों का त्याग करने से भगवत रूप शांति को प्राप्त कर लेता है। यहाँ तो कहीं ज्ञान का नाम ही नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि निष्काम कर्म से भी क्या भगवत रूप प्राप्ति या मोक्ष प्राप्त हो सकता है? गीता तो यही कह रही है। जब इस श्लोक की व्याख्या की गई,
तो शंकराचार्य जी ने क्या कहा कि नहीं, इस स्थिति पर आकर आपका अंतःकरण तो निर्मल हो गया, मल और विक्षेप दूर हो गए। अगर इस बात को ऐसा ही मान लें तो इतने जो श्लोक हैं, इतनी जो श्रुतियां हैं, वो सब झूठी हो जाएंगी। जिते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। फिर ज्ञानादेव ही कैवल्यम, जो ज्ञान है वही मुक्ति है। फिर नान्य पंथा विद्यते, इस ज्ञान के मार्ग के अलावा मुक्ति प्राप्त करने का कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। और अनेकों श्रुतियां हैं जो वेद और उपनिषदों के वाक्य हैं, तो वो तो सब झूठे पड़ गए। उनको हम इस गीता के इस श्लोक से कैसे रिकंसाइल करेंगे? इसमें तो कहीं ज्ञान का नाम नहीं, आप निष्काम कर्म योगी बन गए और आपको शांति मिल गई। तो उन्होंने कहा नहीं, ये एक स्टेज तक पहुंचाते हैं आप, इसके बाद आपको ज्ञान प्राप्त करके उसमें निष्ठा प्राप्त करके तब आपको वो ब्रह्म पद प्राप्त होता है। इसलिए केवल ये कह देना कि भक्त लोग या निष्काम कर्म योगी क्या कर लेते हैं, इस बंधन की निवृत्ति को मान लेते हैं, पर वेदांत इसको स्वीकार नहीं। वेदांत क्या कहता है? धर्म, उपासना अथवा वृत्ति निरोध पृथक पृथक या सम्मिलित रूप से भी मोक्ष दिलाने में असमर्थ हैं। ये पॉइंट्स अपने दिमाग में बिल्कुल भर लीजिए, आत्मसात कर। कोई कुछ भी कहे, धर्म, उपासना, चित्त वृत्ति निरोध पृथक पृथक या सम्मिलित रूप से भी मोक्ष दिलाने में असमर्थ नहीं है, अब समर्थ नहीं। ये वेदांत का सिद्धांत है। आत्मा तो सदा से ही नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त है। इसलिए उसको मुक्ति दिलाने का प्रश्न पैदा नहीं होता। उसको मोक्ष नहीं चाहिए, वो तो मुक्त है ही, नित्य मुक्त है। तो फिर ये सब काहे के लिए पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अज्ञान के कारण वो अपने को बंधा हुआ महसूस करता है। आत्मा सत है, इसलिए उसमें अज्ञान की कल्पना अविद्या के कारण है। आत्मा चित है, सॉरी, आत्मा सत है और चित है, इसलिए उसमें ज्ञान की कल्पना करना या आत्मा का नाश हो जाना, असत हो जाना, ये दोनों किस कारण से हैं? अज्ञान के द्वारा ही मान लिए गए हैं, भ्रम से। आत्मा आनंद है, सतचित आनंद प्रकट है, इसलिए उसमें दुख अज्ञान के कारण प्रतीत होता है। आत्मा अद्वितीय है, एकमेवा अद्वितीयम, इसलिए उसमें राग द्वेष, अपना पराया, भेद मात्र अज्ञान सिद्ध है। भेद ही जब, भेद तो तब होना जब दो हो, तो जब अद्वितीय है तो भेद है ही नहीं, तो ये भी अविद्या के कारण ही है। इस प्रकार हमारे अज्ञान का, हमारे बंधन का, प्रातीतिक बंधन का, बंधन में हम है नहीं, प्रतीति हो रही है कि हम बंधन में हैं, उस बंधन का कारण मूल अज्ञान है। और अगर अज्ञान ही सब बंधन का मूल है, तो फिर किसी भी दूसरे प्रकार के साधन से वो ज्ञान कैसे दूर हो सकता है? अज्ञान केवल ज्ञान के द्वारा ही काटा जा सकता है। वर्षों वर्षों
अनेकों जन्मों तक भी आप किसी भी दूसरे साधन को करते रहें, बिना ज्ञान के अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती। सती जी ने कितने तपस्या की, उसके बाद उनको भगवान शिव मिले पति के रूप में, फिर भी उनका ज्ञान नहीं गया। तब भी वो पूछ रही हैं शिव जी से। रामचरितमानस में यही तो आया कि एक दिन उन्हें अच्छा प्रकरण मिला, शिव जी प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे, तो उन्होंने पूछ लिया कि अभी भी मेरे मन से वो भ्रम नहीं गया है। तो भ्रम जा ही नहीं सकता जब तक आप ज्ञान से बात न करें, ज्ञान नहीं मिटेगा। अनेकों जन्मों में, कल्पों में भी वो ज्ञान आपके सर से हटेगा नहीं जब तक ज्ञान नहीं दो। इसलिए ज्ञान द्वारा ही उसकी निवृत्ति होगी, उस अज्ञान की। और उस ज्ञान के द्वारा जो हम कारण से जो हम अपने को बंध में समझ रहे हैं, वो बंधन समाप्त हो जाएगा। तो वेदांत की एकमात्र विशेषता या कहिए जो सिद्धांत है, सब दुखों से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय ज्ञान है, जो कि चौथे चैप्टर के में हम लोग बार बार देख चुके हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध सर्वकर्माणि, उस ज्ञानाग्नि से सारे पाप कर्म खत्म हो गए, तो फिर हमारे लिए कोई उसके प्रति, उससे प्राप्त होने वाला जो प्रारब्ध है वो खत्म ही हो गया। जबकि अन्य सिद्धांतों में कर्म के बिना मोक्ष संभव ही नहीं है। उन सिद्धांतों में, अब और एक बात ध्यान दीजिए जो इससे भी ऊपर आ रही, उन सिद्धांतों में जहां वो कहते हैं कर्म के द्वारा मोक्ष है, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि जो वस्तु भी कर्म के द्वारा, कार्य के द्वारा उत्पन्न होगी, वो अनित्य ही होगी। उसमें वो 6 विकार अवश्य होंगे। पैदा होने के बाद अंत निश्चय है, मृत्यु निश्चय है। गीता में भी भगवान ने यही कह दिया, ध्रुव सत्य है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो मरा है वो पैदा होगा। तो वो अगर मोक्ष हमें कर्म से प्राप्त होगा, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, अब आप कॉमन सेंस लगा लीजिए। मोक्ष अनित्य है। अगर मोक्ष कर्म का फल है, तो फिर वो मोक्ष की परिभाषा ही नहीं हुई, तो अनित्य हो गया। कुछ काल के बाद वो भी विनाश को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वो नित्य नहीं हो सकता। किंतु वेदांत में ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होने वाले ज्ञान का नाम ही मोक्ष है। उसमें ब्रह्म में और ज्ञान में अंतर नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले जो बात मैं कह रहा था, जो सूत्र है, ज्ञानादेव ही कैवल्यम, ज्ञान ही मोक्ष है, ज्ञान का नाम ही मोक्ष है। प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम प्रज्ञानम, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो ज्ञान है वही ब्रह्म है, और वही ब्रह्म का नाम ही मोक्ष है, ज्ञान का नाम ही मोक्ष है। मोक्ष उपलक्षित आत्मा का ही नाम मोक्ष होने से वो उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है। और ज्ञान पैदा होते ही हमें मोक्ष मिल जाता है। ज्ञान के आते ही मोक्ष की प्राप्ति में कोई टाइम गैप नहीं है। न चरेण, तुरंत, विदाउट एनी गैप, टाइम गैप और स्पेस गैप। कर्ण को राधे से कौंते बनने में कोई टाइम नहीं लगा। जैसे ये ज्ञान हुआ कि मैं कुंती पुत्र हूं, तो वो कौंते हो गया। इसलिए ज्ञान प्राप्त होते ही मैं ब्रह्म हो गया, क्योंकि मैं ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही हूं, मुक्त ही था, क्योंकि आत्मा शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त है।
अज्ञान के कारण ये सब चीजें मैं भूले बैठा। इसलिए ऋते ज्ञानान मुक्ति। तो इस प्रकार इस मंत्र में इतना कुछ छिपा हुआ है जिसको हम लोगों ने आज समझा। अब हम नेक्स्ट सेशन में सातवें मंत्र में प्रवेश करेंगे। आज प्रकरण को यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। नमस्ते।